नमस्कार बच्चों। आज हम आर्टिकल्स ए एन और द करेंगे। तो पहले हम आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम उनके बारे में जो रूल हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स वर्क्स करते हैं एज एज ए डिटर्मिनर्स और एज अ एडजेक्टिव। अब डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि ये क्वालिफाई करते हैं नाउन को, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। और डिटर्मिनर्स क्या है? ये उसको निश्चित करते हैं, तो डेट्स वाई दे आर कॉल्ड द डिटर्मिनर्स। तो आगे जानते हैं वर्ड कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करते हैं। सिंस दे मॉडिफाई द नाउन आफ्टर देम, जो भी आर्टिकल के बाद में नाउन आता है ये उसको मॉडिफाई करते हैं, ये उसको डिटरमिन करते हैं, उसको बताते हैं कि ये डेफिनेट है, पर्टिकुलर है या इनडेफिनेट है। तो डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स। सेकेंडली हम बात करते हैं कि वर्क्स एज द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या है ये बताते हैं उनके बारे में कि वो जो आर्टिकल्स हैं डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ द नाउन, जो नाउन का स्टैंडर्ड है उसके बारे में डिटरमाइन करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पर कैसे करते हैं बताते हैं कि वो डेफिनेट हैं, स्पेसिफिक हैं या और इनडेफिनिट हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डिटर्मिनर्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। एक जैसे हमने पहले पढ़ा डेफिनेट और द पर्टिकुलर आर्टिकल, जो किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में बताए, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताए, वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। और जैसे द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, जब भी हम द का यूज करेंगे ये हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगा, यानी कि इट टेल्स अबाउट द यूनिकनेस ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज़ की यूनिकनेस बताता है। सेकेंडली इनडेफिनेट आर्टिकल, हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। ए और एन क्या बताते हैं? हम इनसे ये तो पता लगता है कि ये कोई चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट ये नहीं बताते कि ये किस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ या किस स्पेसिफिक चीज़ की तरफ, थिंग की तरफ या पर्सन की तरफ कोई भी हमें इशारा नहीं करते, बट ये टेल्स अबाउट द थिंग्स। तो अब डेफिनेट और द पर्टिकुलर आर्टिकल, पहले डेफिनेट और पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं, वो है हमारा द आर्टिकल। तो जो द आर्टिकल है ये हमेशा, जैसे पहले मैंने बताया था कि हमारा कोई पर्सन है, कोई नाउन है या कुछ भी है, उसको ये पर्टिकुलर और स्पेसिफिक या डेफिनेट बनाता है। तो अब पहले पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर, डेफिनेट, स्पेसिफिक, इसके बारे में हमने बात की थी। यूनिकनेस, इट tells about some particular definite और specific thing, person। अगर मैं बॉल की बात करता हूँ, गिव मी ए बॉल, तो मैं बॉल कहूँगा। अगर मैं कहूँगा गिव मी द रेड बॉल, तो मैंने अब क्या किया, देर आर सो मैनी बॉल्स अवेलेबल बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड बॉल विच इज अमंगस्ट द सो मैनी बॉल्स। तो ये एक चीज की तरफ इशारा करता है, वो पर्टिकुलर होती है, वो डेफिनेट होती है और वो स्पेसिफिक होती है। ये तीन वर्ड आपने याद रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल्स हैं कि गिव मी द रेड बॉल। अभी मैंने बताया था कि गिव मी द रेड बॉल, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बॉल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, परंतु उन बॉल में जो रेड बॉल है मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ है, मैं इशारा वहां पर ही कर रहा हूँ, यूनिकनेस की तरफ है। मैंने यूनिकनेस वर्ड भी यूज किया है, पर्टिकुलर वर्ड भी, स्पेसिफिक भी और डेफिनेट भी। तो यहाँ पर द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, तो मून की बात हो रही है, मून से पहले हमने दा लगाया है तो ये भी स्पेसिफिक है, और स्काई के पहले भी हमने दा लगाया है, ये भी स्पेसिफिक और यूनिकनेस है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल द। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल ए एंड एन। जो हमारा ये है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ये तो बताते हैं कि कोई चीज़ है, नंबर ऑफ थिंग्स भी बताते हैं, ए है या है, बट कौन सी चीज़ है, कौन सी थिंग है, कौन सा पर्सन है, ये नहीं, ये कॉमनली बताते हैं, ये जर्नल इशारा करते हैं। अगर मैं ही इज़ अ बॉय, तो मैंने एक बॉय की तरफ इशारा किया है, बट मैं ये नहीं बता रहा कि उनमें से मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ। अगर दिस इज अ बॉल, मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, हाँ बॉल है, मैं जनरली बॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मैं किसी पर्टिकुलर या विशेष बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ओ, ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दे आर यूज्ड टू define the common or general things, तो makes the noun something general, and indefinite is called indefinite article a and an। give me a red ball, तो अगर मैं कहूँ कि there are
सो मैनी रेड बॉल्स आर अवेलेबल, तो उसमें जो एक रेड बॉल है वो मांग रहा हूँ। अगर मैं कहता तो गिव मी द रेड बॉल, देन आई हैव टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रेड बॉल। उन रेड बॉल्स में भी एक अलग से रेड बॉल है जिस पे मेरा ध्यान है, तो मैं उस रेड बॉल की बात कर रहा हूँ। गिव मी एन एग। अब ए और एन क्या है, अब उसको देखें तो एन एग, यहाँ वोवल्स का यूज हुआ है और साउंड भी वोवल्स की आ रही है, इसलिए एन यूज हुआ। ए और एन दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं, परंतु इनको यूज करने का तरीका अलग अलग कैसे हो जाता है। यहाँ पर आर है, आर से रा की साउंड आ रही है, तो यह क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हमेशा ही आ का इस्तेमाल करते हैं। और एग, एग में हमें जो हमारे वोवल्स हैं वो साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। तो ये दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब जैसे मैंने बात की थी वोवल्स के बारे में कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर डिपेंड यूज करता है ए और एन का। जब हम एन को यूज करते हैं तो हम वोवल्स के देखते हैं ए ई आई ओ यू, नॉट ओनली द वोवल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड। जो हमारे वोवल्स हैं हम उसके साउंड की बात भी करते हैं, जैसे ए आ ई ऊ ए आई ओ आओ और आ। तो हमें ये साउंड भी देखना है। कई दफ़ा क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ओनेस्ट, ओनेस्ट एच से शुरू होता है, परंतु उसमें जो साउंड है वो स्वर वोवल्स की है, वो ओनेस्ट है। ऐसे ही कई बार यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है, उसमें जो वोवल है यू, परंतु उसकी साउंड नहीं है। मेनली तो हमने साउंड को देखना है, तो यहाँ आप वोवल्स भी देख लीजिए और उनकी साउंड भी देख लीजिए। आपने वोवल्स भी देखना है, पर वोवल्स से हमें आइडिया मिलता है पर कंप्लीट सेंस नहीं मिलती, कंप्लीट सेंस हमें साउंड से मिलती है, तो आपने साउंड पे ध्यान देना है। ये जो आ ई ऊ ए आई ओ आओ आ की साउंड है ये देखना है। अगर ये साउंड निकलती है तो आपने एन आर्टिकल का यूज करना है, और अगर कॉन्सोनेंट की है तो कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। अब कॉन्सोनेंट देख लीजिए, यहाँ पर गलती से लिखा गया ये ई और ए, इसमें जो वोवल्स हैं वो हम निकाल देंगे, जो बाकी बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये ए है, ये बीच में वोवल्स है, ये ई भी वोवल है, ये आई वोवल है, ये ओ वोवल है और ये यू। जब इन 5 को निकाल देंगे तो जो आगे बचेगा वो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। और कॉन्सोनेंट की भी स्पेसिफिक साउंड होती है, इनको व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। ये क ख ग घ अंगा च छ ज झ अ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। ये हमारे पास कंसोनेंट की साउंड्स हैं, इनको देखना है। कई दफ़ा हमारे पास वोवल से शुरू होगा, जैसे वन ओ एन ई, वन से शुरू ओ से हो रहा है परंतु साउंड वा की है, तो ये भी चेक करना आपने। अब देख लेते हैं ए एन और दा में क्या है, जो हमने पीछे किया था उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। ए एंड एन यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ द सिमिलर टाइप। यही बात मैंने कही थी कि जब बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से हम किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं, तो देन इजी आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। तो ये है दा का हम जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेफिनेट थिंग के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, देन वी यूज द दा। यूज फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और द ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। तो ये दोनों जानते हैं कि वो किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब है कि टेबल पे एक बुक पड़ी है, पर्टिकुलर बुक पड़ी है, तो जो वो है स्पीकर है उसे मांग रहा है और लिसनर भी जानता है उसने कौन सी बुक उसको देनी है। तो देन वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, देन वी यूज द आर्टिकल द। आर्टिकल ए एंड एन, यूजेज ऑफ आ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर तो जानते हैं वन थिंग के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है आई नीड अ फोन, तो यहाँ पर एक फ़ोन के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पर आ का यूज करेंगे। अ वर्ड बिगिनिंग विद द कंसोनेंट साउंड, अगर कंसोनेंट साउंड से यूज है, जैसे ये बा, यहाँ अ बुक, आ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये शुरू तो वोवल से हो रहा है परंतु हमें ए आई ओ
यू को नहीं देखना, हमने उसकी साउंड को देखना। साउंड यहाँ पर या की आ रही है, या क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इट्स यूनिवर्सिटी में आ आएगा। ऐसे ही अ यंग मैन, यंग में ये या की साउंड है, तो यहाँ यंग मैन आएगा। अ टेबल, टा की साउंड है। ये एग्जाम्पल है। यूज ऑफ एन, एन का यूज हम अ वर्ड बिगिनिंग विद द वोवल साउंड, साउंड को देखना है आपने। ए आई ओ यू तो जस्ट आपको हिंट देते हैं, परंतु उसके बाद आपने इसे प्रोनाउंस करना है। उसके बाद अगर साउंड आती है वोवल्स की, तभी आपने एन का यूज करना है। जैसे यहाँ पर एन एलिफेंट, आ की साउंड, एलिफेंट ए, एलिफेंट एन आर, ये देखो ये एच से शुरू है परंतु साउंड आ की आ रही है, एन आर, तो यहाँ पर एन लगा है। यहाँ एन एयर, जो एन ये है नहीं है, ये हा साइलेंट है यहाँ, तो ही इज एन एयर, तो ये इसलिए यह इसकी साउंड आ रही है। एन ऑरेंज, ये ओ की साउंड है, तो यहाँ आपने एन का यूज करना है। ओनेस्ट, ओनेस्ट में भी आ की साउंड आती है। उसके बाद है व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम आ का यूज करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से यूज शुरू है तो हम हमेशा आ का यूज करते हैं। जैसे अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग, अ ट्रक, ये कंसोनेंट ही हैं। और जब वो वोवल साउंड से शुरू होता है तब हमने एन का यूज करना है। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन एम्ब्रेला, एन इंसेक्ट, एन एक्टर। अब बी केयरफुल, साउंड इज इम्पोर्टेंट नॉट द वोवल्स। मैंने ये आपके लिए एक प्रिकॉशन लिखी है, लुक एट द डिफरेंसेस। आपने यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, जब आप देखोगे तो आपने उसको नहीं देखना है कि जो वहाँ पर अल्फ़ाबेट है, आपने उनकी साउंड को देखना है। यहाँ फर्स्ट देखिए कि बी केयरफुल, साउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट, साउंड इज इम्पोर्टेंट नॉट द वोवल्स। साउंड इम्पोर्टेंट है, वोवल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। लुक एट द डिफरेंसेज, डिफरेंसेज देखिए यहाँ पर। आ यूनिवर्सिटी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो साउंड है वो या का है, परंतु जो यूज है वो अल्फ़ाबेट यू का इस्तेमाल हुआ है, और यू क्या है, हमारे पास एक वोवल है, तो यहाँ आपने साउंड देखना है। अ यूनिवर्सिटी। आगे है अ यूनियन। नेक्स्ट है अ यूजफुल बुक, या की साउंड आ रही है। अ 1 रुपी नोट, यहाँ वाह, वैसे वोवल तो ओ है पर वो साउंड नहीं, हमने वो नहीं देखना, हमने साउंड देखना। साउंड वाह की है, 1 रुपी नोट। ऐसे ही अ 1 मैन आर्मी, तो यहाँ पर आ आएगा नहीं, ना कि एन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एन आर, ये आ की साउंड है। यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन, ओ की साउंड है, ये वोवल की साउंड है। एन एम ए, यहाँ आ की साउंड है, तो ये एन आएगा। एन बी ए, इस अच्छा ये भी है यहाँ ना, हम देखते हैं तो यहाँ ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जब हम कोई डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पर ये एन एल एल बी, तो ये हमारे पास ये एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट डेफिनेट और पर्टिकुलर आर्टिकल। द, जो द आर्टिकल है, द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर एंड डेफिनेट और द स्पेसिफिक, ये बात पहले भी हो चुकी है। जब किसी पर्टिकुलर, डेफिनेट और स्पेसिफिक थिंग की बात या पर्सन की बात की जाती है तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, गिव मी द रेड बॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड बॉल दैट इज lying on the table or somewhere, it is the particular or the specific ball. द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, हमने पहले बात की थी। मून इज आल्सो स्पेसिफिक थिंग, इट हैज यूनिकनेस एंड द स्काई इज आल्सो यूनिक, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द हियर। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल 1 है यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर नाउन। जब किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं द आर्टिकल का। द मैन इज रनिंग, तो इट्स अबाउट ए स्पेसिफिक मैन, नॉट अबाउट द नॉर्मल मैन। ही इज सम पर्टिकुलर मैन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो दौड़ रहा है। सेकेंड रूल है दिस इज द बॉल दैट आई ब्रिंग फॉर यू, तो यहाँ पर दिस इज द बॉल, द क्यों लगा है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉल दैट आई ब्रिंग फॉर यू, जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, तो हम उस बॉल की बात कर रहे हैं, ना कि सभी बॉल की। नेक्स्ट रूल है द इज यूज्ड बिफोर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो जिनमें यूनिकनेस है, जो एक ही काइंड की हैं,
उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द पोल स्टार। थर्ड है इट इज यूज टू इंडिकेट द नाउन व्हेन वी हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर। जिस नाउन के बारे में हमने पहले बात की है उस नाउन को दोबारा भी हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिर द यूज करते हैं। जैसे आई हैड एन ऑरेंज, यहाँ पर जब हमने ऑरेंज की बात की है तो हमने उसके लिए एन यूज किया है क्योंकि इसकी जो साउंड है वो वोवल से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आई गेव द ऑरेंज टू माई फ्रेंड, तो जब मैंने ऑरेंज अपने दोस्त को दे दिया है, जब दूसरे बार हमने ऑरेंज का यूज किया तो हमने उसके साथ द यूज किया है। और द क्यों यूज किया है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑरेंज जो मेरे पास था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है द यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस एंड सीज। अगर कहीं पर रिवर्स, ओशियंस एंड द सीज के नाम आते हैं तो वहां हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द गंगेज, द यमुना, द नाइल, और ऐसे ही द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी। This the is used before the names of mountain ranges and the famous buildings। अगर mountain ranges हैं कहीं जैसे द हिमालयज रेंज और हैं उनके नाम से पहले, और जो फेमस बिल्डिंग है उनके नाम के साथ, द हिमालयज रेंज, द अल्पस रेंज एंड द रेड फोर्ट, द आईफेल टावर, द ताजमहल, दीज आर द फेमस बिल्डिंग्स। नेक्स्ट द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सम फेमस बुक्स एंड सम न्यूज़पेपर। कुछ जो फेमस बुक्स हैं और कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम से पहले भी हम इनको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ये है द गीता, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, दीज आर द होली बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। एंड द इकोनॉमिक टाइम्स, इट इज द नेम ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर। द इज यूज टू जनरलाइज ए ग्रुप और होल क्लास। जब हम एक एक वर्ड से एक पूरे ग्रुप को या पूरी क्लास को जनरलाइज करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, जो हम किसी नाउन को यूज करते हैं होल क्लास के लिए या होल ग्रुप के लिए, तो तब हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो जब डॉग को हमने पूरे डॉग्स के लिए, जितने भी डॉग्स हैं उनकी क्वालिटी को दिखाने के लिए इट इज यूज एट द होलनेस, इसको हमने होलनेस और जनरल यूज किया है, तो यहाँ पर डॉग के साथ द आएगा। द इंडियंस आर ऑनेस्ट, तो हमने सभी इंडियंस के बारे में बात कह दी है तो द आर द ऑनेस्ट, यहाँ ये आएगा। नेक्स्ट है द इज यूज बिफोर द नेम्स कंट्रीज हैविंग यूनाइटेड स्टेट एंड ऑन आइलैंड्स। ये बात ध्यान रखनी है कि जब उन कंट्रीज के नेम्स के साथ आता है जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स वर्ड ऐड हो या वो आइलैंड्स हों, जो कंट्री है इट्स दीज आर, कहना मतलब है कि इसमें मोर देन 2 और 3 थिंग्स को ऐड करके जो चीज़ बनाई जाती है उसके लिए हम उन कंट्रीज के नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो उसको यूएसए के लिए हम द लगाएंगे, द यूएसए। द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द यूएई, द यूएई, और ऐसे ही द फिलीपींस, द फिलीपींस, द फिलीपींस। और नेक्स्ट है इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द ग्रेट लेक्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये ऊपर भी बात आई है कि जब आइलैंड्स का ग्रुप है या कोई ग्रेट या फेमस या पर्टिकुलर यूनिक चीज है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। और द अमेरिकन ग्रेट लेक, ये अमेरिका की कोई ग्रेट लेक है। द अंडमान्स, ये हमारे यहाँ है अंडमान निकोबार। एंड द वेस्ट इंडीज, दीज आर द famous islands, that's why group of islands we are using the before Andamans and the West Indies। अब कई ऐसी जगह भी हैं जहां हम इसको नहीं यूज करते, when to no article to talk about thing in general, कोई भी चीज है जो जनरल में यूज कर रहे हैं उसके लिए यूज नहीं करते। जैसे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टू टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स एंड द गेम, जब हम किसी स्पोर्ट्स की या गेम्स की बात करते हैं, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, तो तब भी हम
कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, हमारे पास कंट्रीज हैं, जापान है, फ्रांस है, इटली है, एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेप्ट द यूके एंड द यूएस, ये बात पहले हो चुकी है, जिनके आगे यूनाइटेड वर्ड लगा होता है उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद यूएई है तो उसके साथ भी दा लगेगा। द फिलीपींस है, वो इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो द अंडमान निकोबार, तो उनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, परंतु नेम ऑफ जो कंट्रीज हैं उनके ना साथ नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेज हैं उनके साथ हम द आर्टिकल यूज नहीं करते। वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश है बट यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम्स, जैसे रेलवे स्टेशन है, ठीक है, दे आर आल्सो प्लेस नेम्स, तो उनके नाम से पहले हम नहीं लगेंगे कि जब वो किसी स्थान के नाम भी हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, इज दे इनवाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर, किसी भी मील के नाम से पहले हम नहीं लगाते, जैसे डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है। बिफोर बिफोर नाउन प्लस नंबर, जब नाउन के साथ नंबर को ऐड करते हैं। द लेबोरेटरी इज इन रूम नंबर 6, रूम 6 ऑन द 3rd फ्लोर, तो ये तब हम क्या इसका यूज नहीं करते हैं। आशा है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।